नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में गायनेकोलॉजी विभाग में स्टाफ की बड़ी लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। बता दें कि सोमवार की रात बंथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लतीफ नगर की निवासिनी काजल को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने लोकबंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं जब महिला डॉक्टर ने जांच उपरांत नॉर्मल डिलीवरी की बात बताकर प्रसव के लिए भर्ती कर लिया। देर रात महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, किंतु उसे देखने तक कोई नहीं आया। तीमारदारों में स्टाफ से देखने के लिए कहा गया तो एक महिला स्टाफ द्वारा मूंगफली की मांग की गई। तीमारदार देर रात स्टाफ की फरमाइश पूरी करने के लिए मूंगफली लेने के लिए दौड़ पड़े, किंतु मूंगफली नहीं मिली। किसी तरीके से ढूंढकर महिला का पति 100 रुपए की मूंगफली खरीद कर लाया तो स्टाफ ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि इतनी मूंगफली से क्या होगा। आपको बता दें कि जिसके थोड़ी देर बाद एक महिला स्टाफ द्वारा बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन होगा। तीमारदारों ने कहा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक बताया जा रहा था, अब ऑपरेशन की नौबत क्यों आ गई, किंतु कोई जवाब नहीं मिला और तीमारदारों को कई इंजेक्शन बाहर से लाने की पर्ची थमा दी गई। ऑपरेशन के पूर्व तीमारदारों से पैसों की भी डिमांड की गई। किसी तरीके से ऑपरेशन होने के बाद महिला डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चा सीरियस है, इसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा लो, क्योंकि बच्चे के पेट में गंदा पानी चला गया है। घबराए तीमारदारों ने शिशु को लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए निकले, किंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रसूता के परिवार वालों ने गायनी विभाग के कई स्टाफ व चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें नवजात शिशु की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इसी क्रम में इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर में लिखित शिकायत भी की है। वहीं इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एक कमेटी का गठन कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, रात एक डिलीवरी केस में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, क्या कहना चाहते हैं उस पर और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी रात में वो काजल राउत करके पेशेंट के बारे में हमें सूचना मिली है। इस संबंध में हमने एक टीम गठित कर दी है। जैसी रिपोर्ट मिलती है हम इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए सबको निर्देश दिया गया है। हर आदमी अपनी ड्यूटी पर रहेगा और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बात और सामने आ रही है कि ऑपरेशन का मामला होता है, जैसे डिलीवरी केस में ही, तो वहाँ के स्टाफ द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है और कुछ और भी डिमांड की जाती है। जी, इस संबंध में कहना है कि इस संबंध में सारी जांच करके इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अभी तुरंत हम इसके संबंध में टीम गठित करके उनको तुरंत उसको देखेंगे कि क्या सच्चाई क्या नहीं है। इस सच्चाई को तो देखना पड़ेगा ना जी, कि क्या इस तरीके से मांग हो रही है, लेन देन की क्या हो रही, कैसा हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। और जो ही दोषी मिलेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शांति श्रीवास्तव। क्या मामला था आज? सर, हम कल लेके आए थे अपनी भाभी को, डिलीवरी होने वाली थी, तो जो दर्द हो रहा था, पानी भी चल रहा था इनके, तो एडमिट किया तो बोली नॉर्मल डिलीवरी होगी। हम लोग ने कहा ठीक है, एडमिट कर ली थी इनको। तो वाली मैम चली गई जो रात वाली ड्यूटी पे आई थी मैम, तो बोली कि जो हमने उनसे कहा कि देख लीजिए मैम, कहने लगी पहला बच्चा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हमने कहा ठीक है। कहीं उनके हस्बैंड कहाँ गए, तो हमने कहा घर गए हैं मैम। तो कहीं कि उनसे कहे तो 100 रुपये की मूँगफली मेरे लिए लेती हैं। कौन बोला? वो जो रात में स्टाफ था वो लोग मैम बोली कि जो 100 रुपये की मूँगफली मंगवा दो मेरे लिए। हमने कहा ठीक है मैम। 11 बज रहा था टाइमिंग। तो जो है भाई को फ़ोन किए तो कहने ले आएंगे, लेकिन वहाँ से पूरा नहर तक आए, 3 नंबर से नहर तक मूँगफली नहीं मिली। तो इधर आके 250 ग्राम मूँगफली मिली, ज़्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूँगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, मूँगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कह रही तुम चूतिया बना रही, मंगा नहीं रहे हो, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूँगफली के चक्कर में। हमने कहा मैम परेशान मत हो, मूँगफली मंगा रहे हैं। तो जब लेके आए 250 ग्राम तो पैसे भी लेके गए, मूँगफली भी लेके, हमने कहा वो 100 रुपये की मंगाई थी।
तो लेके गए तो कह रहे इतनी मूँगफली क्या करेंगे, इतनी देर में आई हो मूँगफली लेके और इतनी थोड़ी सी। हमने कहा 100 रुपये मैम ले लीजिए, आप मंगवा लीजिए। तो बोली कि मेरे पास कोई है ही नहीं जेंट्स और नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो है उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मूँगफली वही हम रख के चले आए थे। हमने कहा मैम देख लीजिए, तो एक बार देखी, लेकिन पहला बच्चा तो टाइम लगेगा और जो है कि नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैटिंग कर दी से पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करें रिफ़र करें, लेके जाओ इनको। हमने कहा मैम कोई जेंट्स मैंने मेरे ये भाई थे और मम्मी थी मेरी और कोई था नहीं। हमने कहा मैम हम इतनी सुबह सुबह नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा मैम ये डिलीवरी करा दीजिए इनकी। तो बोली 10 बजे ऑपरेशन होगा, इसके पहले नहीं होता यहाँ पे ऑपरेशन। हमने कहा ठीक है मैम, 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो मेरे भाई से सब लिखवाई भी, वो साइन वाइन करवाई। कह रही कोई बच्चों को कुछ हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा ठीक है मैम। उसके बाद में 10 बजे ऑपरेशन हुआ तो बच्चा तबीयत ख़राब थी, इसकी मुंह में पानी चला गया था गंदा। तो उसको रिफ़र कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वहाँ लेके गई तो बच्चा रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। तो मेरा कहने मतलब मैं इसकी माँ पढ़ती थी, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोई आकर कोई जांच इन्होंने नहीं की, कोई दवाई नहीं दी? कुछ भी नहीं दिए थे, जबकि इंजेक्शन मंगाए थे। इंजेक्शन हमने 6 इंजेक्शन मंगवा के इनको दिए थे। क्या बाहर से इंजेक्शन खरीद के लाए थे आप लोग? लाए थे। कौन डॉक्टर थी? डॉक्टर का नाम मालूम है? नाम तो नहीं पता है सर, रात में थी। हमने सर को बता दिया। आज जो रात बीती है उस रात की घटना है? हाँ, सर को हमने सारी फोटो दिखाया था, हमने पहचान भी कर दी कि वो कौन से डॉक्टर थे। और जो झाड़ू पोछा करते उनसे मेरी बहस भी हो गई थी रात में। कह रही मूंगफली तो मंगवा नहीं पाई है, मेरी वीडियो बनाने चलिए। एक पेशेंट रो रहा था, हमने कहा मैम देख लीजिए। तो कह रही है कि जो है बार बार थोड़ी ना आएंगे, पहला बच्चा हो रहा है तो देखेंगे। तो जो है हमने कहा मैम तुम्हारी यदि हम वीडियो बना डाल देंगे। तो सुन ली बात, तो कही तू मेरी वीडियो बनाएगी, बना वीडियो मेरी डाल। जो झाड़ू पोछा करती वो मुझसे बहस। डॉक्टर ने बोला? जो झाड़ू पोछा करती वो बोल रही थी। अच्छा। कह रही तू मेरी वीडियो बना के डाल। तो हमने कहा कि मैम हम आपको नहीं बोले, तो मैं इंस्टा पे बोल रही थी। क्या पैसों की भी मांग की गई थी? जी सर। कितना पैसे की? कह रही थी बच्चा हो जाएगा तो उनको 2-3 हज़ार रुपये देना पड़ता है। और जो हमने कहा अपनी खुशी से जो मेरा पेशेंट सही रहेगा तो हम खुद ही दे देंगे। लेकिन मेरा कहने मतलब अगर ऐसी कोई बात थी ऑपरेशन वाली तो आपने रात में क्यों नहीं रिफ़र किया? रात में बताना चाहिए था, हम घर वालों को अपने बुला लेते, किसी को नहीं बुलाते। तत्काल में अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया था? कुछ भी नहीं किए हैं, वो ऑपरेशन हो गया। क्या कहना चाहती हैं? सरकार से क्या मांग है? अस्पताल के अधिकारियों से क्या मांग कर रही बस हैं? हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा दीजिए कि सुधर जाए, कभी किसी से पैसे भी ना लें और किसी से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लग गया। आप लोगों ने लिखित शिकायत भी की है? अभी नहीं की, अभी करेंगे। शिकायत यहाँ पे अस्पताल के अधिकारियों से करेंगे या पुलिस प्रशासन से भी कोई सहयोग लेना चाहती हैं? करेंगे। क्या यहाँ पर भर्ती थे मरीज को लेकर? जी। डिलीवरी केस था? डिलीवरी परसों 2 बजे लेके आए सर, तो 2 बजे एडमिट कर दिया। एडमिट कर दिया, उसके बाद कह रहे हैं शाम को डिलीवरी होगी 4 बजे। तो 4 बज गया, उसके बाद कह रहे हैं कि ऑपरेशन हमको टाइम दिन 1 बजे का रात में। तो 1 बज गया, उसके बाद कह रही 4 बजे डिलीवरी होगी। यही करते करते 4 बज गया, कह रही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। हम गए, वो लोग जाकर सो गई। तो गए, आंटी को हम 1 बजे रात में लेके आए। तो आंटी मैंने 3 सब लोगों को जाके, जितना स्टाफ था सबको जाके जगाएं। तो मतलब हुआ नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल हुआ। तो कितने पैसे दिए? 3000 रुपये। कितने की मांग की जा रही थी? 5,000 मांगे जा रहे थे। ओटी के अंदर हम तो आप लोगों ने नहीं कहा सरकारी में पैसा नहीं लगता है? नहीं, वो लोग मांग रहे थे ना, लड़का दे ही नहीं। राजधानी लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।